मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा प्रथम नैतिक शिक्षा की किताब का पाठ नंबर 5 अनुभूति की गलती। ये पाठ बच्चों से ज्यादा माता पिता के लिए ज्यादा उपयोगी है। इस पाठ के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से चोरी करने से बचाना है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय अनुभूति की गलती, पन्ना नंबर 17। अनुभूति पहली कक्षा में पढ़ती है। अनुभूति की माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत हैरान है। वे जब भी अनुभूति का बस्ता देखती तो उसमें नए खिलौने, पेन, पेंसिल, खाने के डिब्बे, पेंसिल बॉक्स आदि पाती। जब वे अनुभूति से पूछती कि ये सब कहाँ से आया तो वह कहती कि स्कूल में मिला है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, ये है अनुभूति जो पहली कक्षा में पढ़ती है। साथ में खड़ी है इसकी माँ। अनुभूति के बस्ते में से नए नए खिलौने कभी निकलते, कभी पेंसिल बॉक्स, कभी लंच बॉक्स, कभी पेन पेंसिल्स। और ये देखिए, माँ अभी भी इससे क्या पूछ रही है कि ये डॉल, ये खिलौना तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो अनुभूति आगे से जवाब क्या दे देती थी कि उन्हें स्कूल में मिला है। तो ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। रोज कुछ ना कुछ माँ को नया दिखता और रोज ही वह कह देती कि स्कूल से मिला है। एक दिन अनुभूति की माँ ने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल जाकर पता करे कि स्कूल वाले तरह तरह के खिलौने, पेन, पेंसिल, खाने के डिब्बे, पेंसिल बॉक्स क्यों देते रहते हैं। अब माँ के मन में तो शक आया कि ऐसे कैसे कोई स्कूल वाला फ्री में बच्चों को देता रहेगा सामान। तो उसने सोचा क्यों ना मैं स्कूल जाके पता करूं। आगे देखते हैं क्या हुआ, क्या वे स्कूल जाती हैं कि नहीं। जब वे स्कूल में अध्यापिका से मिली तो अध्यापिका ने बताया कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करते। अध्यापिका परेशान होती हुई बोली कि पिछले कुछ दिनों से उनकी कक्षा के बच्चों की चीजें गायब हो रही हैं। इस कारण उनकी प्रधान अध्यापिका भी बहुत नाराज हैं। अनुभूति की माँ को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उनकी बेटी चुरा कर ला रही है। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। देखिए, इस चित्र में अनुभूति की माँ अध्यापिका के पास जाती हैं स्कूल में और उनसे बातचीत करती हैं, क्या ये फ्री में खिलौने वगैरह, पेन, पेंसिल आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो अध्यापिका कहती है नहीं। और वो ये भी कहती है कि जो प्रधान अध्यापिका है, कहने का मतलब प्रिंसिपल है, वो भी इस चीज से नाराज है कि कैसे स्कूल के कक्षा में से बच्चों का सामान गायब होता जा रहा है। माँ को समझ में आ गया कि ये जो नई नई चीजें अनुभूति अपने घर में ला रही है वो स्कूल से मिली हुई चीजें नहीं बल्कि बच्चों की चुराई हुई चीजें हैं जो वो अपने घर पे ला रही है। आगे देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने अनुभूति को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने अध्यापिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अध्यापिका से विनती की कि वे उन सब बच्चों को जिनकी कोई ना कोई वस्तु गायब हुई हो, रविवार को उनके घर भेज दें। अध्यापिका ने ऐसा ही किया। अब दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मम्मा ने और मैडम ने, कि जिन जिन बच्चों का सामान गायब हुआ है वो सभी बच्चों को अनुभूति के घर में संडे के दिन भेजेंगे। आगे देखते हैं क्या प्लान काम करता है उनका। रविवार को अनुभूति की माँ ने उसे सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होने को कहा। उन्होंने अनुभूति को बताया कि उन्होंने उसकी कक्षा के कुछ बच्चों को अपने घर बुलाया है। अनुभूति हैरान रह गई कि आज तो उसका जन्मदिन भी नहीं है, पर वह ज्यादा सवाल पूछे बिना तैयार होने चली गई। जब वह तैयार होकर आई तो सब बच्चे आ चुके थे। माँ ने एक मेज पर बहुत सारे खिलौने, पेन, पेंसिल, कलर्स, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स रखे हुए थे। अनुभूति देखते ही समझ गई कि ये वही चीजें हैं जो वह स्कूल से चुरा कर लाई है। वह चुपचाप एक कोने में जा बैठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या करने जा रही है। देखो, अब ये अनुभूति के घर में उसकी माँ पास में खड़ी है। अनुभूति भी उठकर तैयार हो गई है। संडे का दिन है। बच्चे घर में आने शुरू हो गए हैं। सोफे पर भी उसकी कक्षा के कुछ बच्चे बैठे हैं और एक मेज पर वे सभी नई नई चीजें हैं जो अनुभूति चुरा कर लाई थी। अब अनुभूति की शक्ल देखो कितनी छोटी सी रहेगी, क्योंकि अब उसे समझ में आने लगा है कि माँ कुछ करने लगी है। आरजू ने जैसे ही अपना पेंसिल बॉक्स देखा वह खुशी से चिल्ला उठी। यह तो उसका वही पेंसिल बॉक्स है जो स्कूल से गायब हो गया था। अनुभूति की माँ हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, ये सारी वही चीजें हैं जो स्कूल से गायब हुई थी। मैंने सारी चीजें ढूंढ ली हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अपनी अपनी चीजें यहाँ से उठा लें। सब बच्चों ने वैसा ही किया। इसके बाद माँ ने सबको खाने के लिए पकौड़े और मिठाई दी। थोड़ी देर बाद सब बच्चे अपनी अपनी चीजें लेकर अनुभूति की माँ को धन्यवाद करते हुए अपने घर चले गए। अब देखिए, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है आरजू और ये अपने पेंसिल बॉक्स को देखकर बहुत खुश हो गई। ऐसे ही सभी बच्चों ने अपना अपना सामान मेज से उठा लिया। बाद में उन्होंने पकौड़े और मिठाई आदि खाकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए।
माँ ने सब बच्चों के जाने के बाद अनुभूति की तरफ देखा। अनुभूति सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। माँ ने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। वह धीरे से बोली, माँ मुझे माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ ने उससे वादा लिया। इसके बाद अनुभूति ने कभी भी कुछ नहीं चुराया। देखिए, रोती हुई अनुभूति अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रही है और माँ उसे समझा रही है कि चोरी करना बुरी आदत है। तो वो कहती है कि आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। तो बच्चों, इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चाहे जितनी मर्जी दूसरों की चीज़ अट्रैक्टिव हो, हमें चुराकर उससे कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, पूछकर हम इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं, बाद में उसे लौटानी भी पड़ती है। दूसरी बात ये, यहाँ पर माँ की समझदारी भी देखो कि उसने किस तरह से प्लान बनाकर सभी बच्चों को उनकी चीज़ें भी लौटा दी और अनुभूति को भी इस तरह से समझाया कि वह बहुत ज़्यादा दिल पर अपनी बात ना ले ले, चोरी की बात अपने दिल पर ना ले ले। और उसने अनुभूति को ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती से डांटा नहीं और ना ही बाकी बच्चों के सामने कोसा, उससे बात भी अकेले में की। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अध्याय बच्चों से ज़्यादा माता पिता के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस अध्याय से हम भी यह शिक्षा लेते हैं, हम भी यही प्रण लेते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को कुछ समझाना है, कुछ शिक्षा देनी है, कोई बात करनी है, तो बिना कुछ डांटे उन्हें प्यार से समझाएं और अकेले में समझाएं, बाकी बच्चों के सामने उनकी इंसल्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज पोर्शन की तरफ। पन्ना नंबर 22, जरा सोचिए। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। अपने मित्रों के घरों में मुझे बहुत सारे खिलौने और वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। सारे खिलौने और वस्तुएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैं इन्हें उठाकर या छूकर देख सकती हूँ या सकता हूँ। हाँ। वे सारे खिलौने और वस्तुएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैं इन्हें उठाकर अपनी जेब में डाल सकती हूँ या सकता हूँ। नहीं, ये चोरी हुई। हम वहां पर बैठकर देख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनकी इजाजत लेकर उनको छू भी सकते हैं, पर अपने घर में नहीं ला सकते, अपनी जेब में नहीं डाल सकते। अगर मैं दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे ले लेता हूँ तो यह चोरी है? बिल्कुल। जब मैं किसी की वस्तु चुराता हूँ तो उसे दुख होता है? हाँ। जब कोई अपनी इच्छा से मुझे कुछ देता है, जैसे टॉफी, मिठाई, खिलौने इत्यादि, तो उसे लेना सही है? हाँ। अगर कोई अपनी इच्छा से दे तो उसे ले लीजिए, पर उससे बिना पूछे उसकी चीज को ना चुराएं। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। वह चित्र जो आपको गलत लगे उसे काट दीजिए और जो सही लगे उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए, पहले चित्र में एक टॉय शॉप है और वहां पर एक लड़की चुरा रही है खिलौने, तो यह गलत है। अगले चित्र में एक लड़की दूसरी लड़की को अपना खाना ऑफर कर रही है, खुद अपनी मर्जी से दे रही है, तो दूसरी लड़की भी ले रही है, तो ये सही है। तीसरे चित्र में एक लड़का दूसरे लड़के के बैग में से बिना पूछे उसका टिफिन बॉक्स बाहर निकाल रहा है, ये गलत है। अगले पिक्चर में एक लड़का पीछे से दूसरे लड़के के बैग में से खिलौने निकाल रहा है, ये भी गलत है, ये चोरी है। अगले चित्र में एक लड़की अपनी मर्जी से दूसरी लड़कियों को खिलौने दे रही है, तो ये सही है। और अगले चित्र में एक लड़का बिना अपने माता पिता से पूछे किसी और के पर्स में से पैसे निकाल रहा है, तो ये गलत है। तो किसी से बिना पूछे उसकी चीज को मत छेड़िए, ना ही किसी का बैग, ना ही किसी का पर्स। आओ इसे अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन निम्नलिखित नियमों का पालन करें और उनको अपनी आदत बनाएं। कोई भी ऐसी वस्तु जो मेरी नहीं है उसे मैं बिना पूछे नहीं उठाऊंगा। अगर मुझे अपनी कक्षा में किसी भी बच्चे का कोई भी सामान अच्छा लगता है तो मैं उससे पूछे बिना उसे नहीं लूंगा। अगर मैं किसी से पूछकर उसकी कोई वस्तु लेता हूं तो जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल में मैं किसी भी चीज को नहीं उठाऊंगा या गलती से भी अपनी जेब में नहीं डालूंगा। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की कोई भी वस्तु उनसे पूछे बिना नहीं लूंगा। तो बच्चों, इसी के साथ अनुभूति की गलती से हमने बहुत कुछ सीख लिया। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और इसकी शिक्षा अपने जीवन में उतारें।